वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर अभी आपने तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत करीब में आ रहा है। और जितना भी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न कराती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। तो आइए बिना समय गवाए अपना सेशन यहाँ पर स्टार्ट करती हैं। हमारा 81 क्वेश्चन है। सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूनों से किस भाग को सुंदर बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूनों को किस भाग से सुंदर बनाया जा सकता है? तो ऊपरी भाग से रचनात्मक नमूनों को सुंदर बनाया जा सकता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका 81 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन से नहीं होते हैं? फर्श पर अल्पना बनाना। अल्पना क्या है आपकी? अल्पना रंगोली है। और ये कहाँ की रंगोली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बिहार की रंगोली है। दीपावली या शादी विवाह के समय झाड़ियाँ बनाना, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना, रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों को घर से सजाना। तो यहाँ पर गृह सज्जा के अंग की बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बेडरूम में भेड़ बकरियाँ बांध देंगे, है ना। तो सी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियों का रखना। माइक्रोवेव ओपन कुकर वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण है। पुराने सामान के, नए क्रांतिकारी सामान के, गृहिणी को पीटने के सामान के, या कुछ भी नहीं। तो ये जो आपका माइक्रोवेव ओपन कुकर है, वैक्यूम क्लीनर है, ये सब क्या है? ये नए क्रांतिकारी सामान है, यानी कि पहले नहीं चलते थे लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। और इनसे आपकी समय और ऊर्जा की भी बचत होती है और खर्च भी इन चीज़ों में बहुत कम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऊतकों को ऑक्सीजन, फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो फिर आपके टिश्यूज जो होते हैं बॉडी में उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उससे क्या होता है, हमारा दम घुटना शुरू हो जाता है। और ये दम घुटने जैसी प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेसिंग, वो कौन से रोग में होती है? तो ये आपके एस्फिक्सिया रोग में होती है, यानी कि ए आंसर इस राइट हो जाएगा। ये जो एस्फिक्सिया रोग होता है, इसमें इंसान को, व्यक्ति को दम घुटन सी, मतलब घुटन सा महसूस होता है, क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है हमारे टिश्यूज़ को तो हमारा दम घुटने स्टार्ट हो जाता है, दम घुटना। तो इसीलिए ये रोग जो आपका एस्फिक्सिया कहलाता है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो श्वसन की क्रिया 1 मिनट में 18 बार होती है। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि धड़कन कितनी बार धड़कती है 1 मिनट में, तो आपकी 72 बार धड़कती है। ठीक है, श्वसन में और धड़कन में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। श्वसन 1 मिनट में 18 बार होती है और धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। ठीक है, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो श्वसन तंत्र में आपका निम्नलिखित में से सभी गलत है। नाक, रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वासनी, फेफड़े। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। यहाँ पर एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको टाइलिन कहते हैं। और ये टाइलिन क्या है? तो ये लाल रस का एंजाइम्स है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाल रस में कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं? लाल रस में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक आपका टाइलिन पाया जाता है और एक आपका लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो मासे में ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट पट के नीचे होती है, कहलाता है। देखो, प्रश्न में ही आपको 2-3 चीज़ें याद हो गई। ठीक है, यहाँ पर किस ग्रंथि का भार 1.5 किलो होता है? तो यकृत का होता है। यकृत का कलर कैसा होता है? कोमल लाल रंग का होता है। यकृत आपका कहाँ पर स्थित होता है? तो यमाशय के ऊपरी भाग में दाएं तरफ उदर पट के नीचे स्थित होता है। यहाँ पर यानी कि आपके 3 प्रश्न, एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न बन चुके हैं, तीनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 88 का बी आंसर इस राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी दांतों की संख्या आपकी 20 होती है। ये आपको मैंने लास्ट उसमें भी कराया सेशन में। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर स्थायी दांत पूछता तो स्थायी में आपके 32 दांत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। तो रक्त कोषों के लिए कौन सा तंत्र भोजन को अवशोषण उपयोगी बनाता है। तो भोजन को जो उपयोगी बनाता है रक्त कोषों के लिए पाचन तंत्र बनाता है। ठीक है। पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण हो जाता है और फिर वह रक्त परिसंचरण के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को रक्त कोषों को देख करके या पढ़ करके कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, नहीं। यहाँ पर भोजन का अवशोषण हो रहा है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है आपका। तो इसलिए, और अगर आपसे पूछा जाता कि अवशोषण होने के बाद रक्त परिसंचरण आपका रक्त से रिलेटेड यानी कि ऑक्सीजन वगैरह अगर यहाँ पर दिया होता तो रक्त परिसंचरण तंत्र आता, नहीं तो आपका यहाँ पर ये आंसर इज राइट हो जाएगा। अमाशय के पीछे और उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसीका ग्रंथि के समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो अमाशय के पीछे और उदर के ऊपरी बाएं कोने में आपका तिल्ली होता है। ठीक है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा 91 का। रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना या स्पर्श करने पर गुदगुदी होना या पसीना निकलना। रक्त पुटिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना। ये आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो आरबीसी होता है इसकी संख्या लाखों में होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में होती है और प्लेटलेट्स की संख्या आपकी अरबों में होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आरबीसी की संख्या हमारी 50 लाख होती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी की जो हमारी संख्या होती है 5 से 7 हज़ार होती है और प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है हमारी अरबों में होती है। 80 से 1 अरब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं। तो पसलियों के बीच में जो स्थित पेशियां होती हैं और वह श्वसन के लिए उठाती हैं उसको इंटरकोस्टल्स बोला जाता है। ये आंसर इज राइट है इसमें। वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं ये कहलाती हैं, ये ट्राइसेप्स कहलाती हैं। ठीक है। वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं। नितंब किनको कहते हैं, जो आपकी नितंब आप लोग जानते ही होंगे। ये आंसर इसमें राइट हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रही या तत्पर कहलाती है। तो ये मसल टोन कहलाती है। क्या कहलाती है, मसल टोन कहलाता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। मेरुदंड कोष, पसलियां तथा उरोस्थी ये क्या होता है। मेरुदंड कोष की संख्या कितनी होती है, 33 जोड़ी होती है मेरुदंड कोष। ठीक है। और ये धड़ की अस्थियां होती हैं। अस्थि पंजर के कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो अस्थि पंजर का कौन सा, मतलब आपने देखा होगा सिर में भी अस्थियां पाई जाती हैं, अंगांग यानी कि आपके अंगों में भी अस्थियां पाई जाती हैं, धड़ में भी आपकी अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन रक्त कण यानी कि ब्लड जो होता है उसमें अस्थियों का कोई भी प्रमुख भाग नहीं होता है। तो डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायुतक, ऐच्छिक, पेशीय या उपकला। तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा स्नायुतक कहलाती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र से या प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग से या दांत से, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होते हैं मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होती हैं। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देनी चाहिए। तो ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में 2700 कैलोरी। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। 2700 कैलोरी देना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 50 से 100 ग्राम, 100 से 125, 200 से 300। तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार में 100 से 125 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा आहार्य चिकित्सा का उद्देश्य है? पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतरता की आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। उपयुक्त सभी डी आंसर इज राइट हो जाएगा। कौन आहार्य चिकित्सा के सभी उद्देश्य माने जाते हैं? पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया। ये आंसर इज राइट। इसमें क्या होता है, पशुओं की जो त्वचा होती है ना, ये त्वचा से संबंधित रोग होता है। और यहाँ पर मतलब छोटे छोटे टिश्यूज पीसू टाइप के देखने के लिए मिलते हैं इसमें हाइड्रोफोबिया में। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से, नर से, क्यूलेक्स मच्छर से, या उपयुक्त किसी से नहीं। तो मलेरिया रोग जो होता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। ये आंसर इस राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मलेरिया का टेम्परेचर कितना होता है? तो मलेरिया का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कुष्ठ रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं? संवेदन की अनुभूति को समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना या उपयुक्त सभी। कुष्ठ रोग के सभी लक्षण यहाँ पर सही बताए गए हैं। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग होता है आपका लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा कुष्ठ रोग। आपको लेप्री याद रखना है, लास्ट में लेप्री आ रहा है, उसके द्वारा आपका कुष्ठ रोग होता है। ये बहुत ही भयंकर रोग होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुष्ठ रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं वेसिला के कारण गले में भूरी झिल्ली का बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन तथा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डिप्थीरिया के सभी परिणाम होते हैं। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। वायरस द्वारा शिशु में होने वाली सामान्य छूत है मिजल्स, जर्मन मिजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, या उपयुक्त सभी। तो वायरस द्वारा यहाँ पर शिशुओं में सभी होने वाली सामान्य छूत होती हैं, मिजल्स भी होता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा 108 का। नेक्स्ट है बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख होता है? तो यहाँ पर बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है वो एएनएम का होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा, सहायक नर्स मिडवाइफ। ठीक है। एएनएम की जो फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है और यहाँ पर हिंदी में इसको सहायक नर्स मिडवाइफ बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नींबू का रस। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। ये भी आपको याद रखना है। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भंडार गृह में जब हम डिब्बों को रखते हैं तो उन्हें रखने से पहले हमें उस पर जो आपके डिब्बे होते हैं उन पर तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। डिब्बों पर तेल युक्त वस्त्र चारों तरफ रगड़ देना चाहिए जिससे डिब्बों पर नमी का कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर इस राइट हो जाएगा। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो बोतलों में जो फलों का संरक्षण किया जाता है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना आवश्यक नहीं होता है। उससे क्या होता है, जो हम फलों को बोतलों में भरते हैं तो उसमें अगर हम सांद्र अम्ल को मिला देते हैं गंधक को तो उससे फल आपके खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा। 113 का है अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। तो अंडा तथा दूध कितने फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं? तो ये आपके 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। सी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 से नीचे बढ़ जाती है, रुक जाती है, परिवर्तित रहती है या कुछ भी नहीं? तो 40 डिग्री से नीचे रुक जाती है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि
भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? भूंजने तथा सेकने का प्रयोग आपका चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में किया जाता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा 115 का। भोज्य पदार्थों में मिलावट से क्या होता है? तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से कुपोषण रोग हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों की बात कर देते हैं जिनमें मिलावट की जाती है, जैसे कि आपकी दही है। दही में किसकी मिलावट की जाती है? दही में पानी की मिलावट की जाती है। आइसक्रीम में किसकी मिलावट की जाती है? आइसक्रीम में मसले हुए आलू की मिलावट की जाती है। गेहूं में किसकी मिलावट की जाती है? गेहूं में आपके कंकड़ की मिलावट की जाती है। और हल्दी में आपकी किसकी मिलावट की जाती है? तो हल्दी में आपकी कर्क्यूमिन पाउडर की मिलावट की जाती है। और मिर्च में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? मिर्च में ईंट के पत्थर की मिलावट की जाती है। ईंट का जो चूरा होता है, ईंट का जो पाउडर होता है, वो मिर्च में मिलाया जाता है। अरहर में किसकी मिलावट की जाती है? अरहर की दाल में खेसारी दाल की मिलावट की जाती है, जिससे क्या होता है? लैथेरिज्म रोग हो जाता है जिसके सेवन करने से। फिर आपका नेक्स्ट आता है, दूध में किसकी मिलावट की जाती है? दूध में पानी की मिलावट की जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें अलग अलग तरीके की मिलावट की जाती है और उनके सेवन करने से हमें कुपोषण रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 116 का बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राणीज भोज्य पदार्थों तथा वनस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? यानी कि प्राणीज भोज्य पदार्थ और वनस्पति दोनों से ही हमें विटामिन प्राप्त होता है। बी डी आंसर इज राइट हो जाएगा 117 का। जैसे नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा, एक प्रेशर कुकर ले लीजिए, उसमें आप अंदर पानी डाल दीजिए और पानी के ऊपर क्या करना है? हमें छलनी रख देना है। जैसे कि आपने इडली वगैरह है, आपके पास माइक्रोवेव नहीं है और आप इडली बनाना चाहते हैं, तो इडली का घोल बना करके उसे आप किसी भी बाउल में या किसी चौड़े बर्तन में रख करके छलनी के ऊपर रख दीजिए। पानी में नहीं रखना है, छलनी पर रखना है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, यानी कि आप वाष्प से पका रहे हैं भोजन को, न कि आप पानी में पका रही हैं। ठीक है, तो 118 का आपका ए आंसर इस राइट हो जाएगा। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल द्वारा पकाने की विधि को उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर उबालना। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर कम से 12 से 1500 कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है। 120 में ए आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टैटिंग के एक प्रकार की है ब्राइडिंग, फेल्टिंग, बुनाई, निटिंग। तो टैटिंग क्या है? आपका एक प्रकार का ब्राइडिंग है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। फेल्टिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फेल्टिंग का प्रयोग आपका ऊनी वस्त्रों में किया जाता है। बुनाई क्या है? बुनाई यानी कि सबसे पहले वस्त्रों को बुनाई के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन का अर्थ। ग्रीन का अर्थ क्या होता है? कपड़े में तंतु की दिशा, कपड़े में धागे की दिशा, कपड़े में किनारे की दिशा या कपड़े का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ग्रीन का अर्थ होता है कपड़े में धागे की दिशा, यानी कि कपड़े में धागे की जैसी भी दिशा होगी उसी के अनुसार सुई का भी प्रयोग किया जाता है, सुई को आधार बनाया जाता है। तो यहाँ पर 122 का बी आंसर इस राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति में वृद्धि का तात्पर्य परिवर्तनों से है। वृद्धि इंसान में कब तक होती है? जब तक वह मैच्योर होता है। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था तक ही व्यक्ति में वृद्धि होती है, फिर उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। तो वृद्धि क्या होता है? वृद्धि एक मात्रात्मक होती है। ठीक है, गुणात्मक किसका परिणाम होता है? गुणात्मक विकास का परिणाम होता है। विकास कब तक होता है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता ही रहता है। तो विकास क्या है? आपका गुणात्मक है, उसके बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, और वृद्धि क्या है? सिर्फ मात्रात्मक है, यानी कि वृद्धि कुछ समय तक ही चलती है, आजीवन नहीं चलती है। तो यहाँ पर वृद्धि का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है, तो ए आंसर इस राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2021 TGT होम साइंस में पूछा भी गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोग अपने माइंड में बहुत
अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मांस का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो यहाँ पर मांस का लाल रंग पूछा जा रहा है आपका, तो ये आपका मायोग्लोब्यूलिन के कारण ग्लोबीन के कारण होता है। ए आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक आयरन होता है और यह रक्त में जो लालपन होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर मांस का लाल रंग पूछ रहा है तो मायोग्लोबिन के कारण, और रक्त का लाल रक्त का लाल रंग अगर आपसे पूछा जाएगा तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, मायोसिन क्या है, मायोसिन भी एक प्रोटीन है जो आपके अंडे में पाई जाती है। एक शिशु को स्तन्य मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या होती है। अब यहाँ पर स्तन्य मोचन क्या होता है, स्तन्य मोचन होता है मतलब एक शिशु है वो अपनी माँ का स्तनपान कर रहा है, यानी कि अपनी माँ का दूध पी रहा है, और माँ का दूध पीने के बाद जो उसको ठोस पदार्थ दिया जाता है, यहाँ पर मोचन पदार्थ की बात कर रहा है आपसे, तो उसकी शुरुआत हमें कब से करनी चाहिए, तो वो आपको 6 माह से करनी चाहिए। ऐसे इसको विस्कोस्ट भी बोला जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि 6 माह के बाद जो शिशु को भोजन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विस्कोस्ट भी कहा जाता है, उसको ठोस पदार्थ भी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ पर होती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अगर अभी आप मेहनत करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ईमानदारी से और पूरी लगन से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, थैंक यू।